हेलो ऑल, वेलकम टू एंड्रॉयड लर्निंग क्लास। इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड्रॉयड में हमें डेटा स्टोर करने के लिए तीन तरीके के ऑप्शन हैं: इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज एंड एसक्यूएलाइट डेटाबेस। अगर आपका जो डेटा है, प्राइवेट डेटा है, अगर हम उसे डिवाइस की मेमोरी में स्टोर करना चाहें तो हम उसे इंटरनल स्टोरेज के थ्रू सेव कर सकते हैं। अगर आपका पब्लिक डेटा है तो उसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे कि एसडी कार्ड में सेव कर सकते हैं। और अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, लाइक डेटाबेस जिसमें आपके पास टेबल है, कॉलम्स है, तो हम उसको लोकल डेटाबेस, एंड्रॉयड का जो होता है हर एक डिवाइस में अवेलेबल रहता है, उस लोकल डेटाबेस में डालकर सेव कर सकते हैं। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस होता क्या है और उसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। एसक्यूएलाइट डेटाबेस एक लोकल डेटाबेस की तरीके से रहता है जो इस डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सेव करता है। आपके पास यहाँ पे जो डेटा रहता है एक कॉलम्स और टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, और वो जो पैकेज है उसके लिए हम यूज करते हैं android.database SQLite पैकेज। ये पैकेज आपको आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप एसक्यूएल सर्वर और अदर डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ आपको भी स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है आपके डेटाबेस का। तो हम यहाँ पे पहले अपने डेटाबेस का, फॉर द एग्जांपल अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्लास बना रहे हैं तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट क्लास बना के वहाँ पे अपना डेटाबेस का स्कीमा क्रिएट करते हैं। और फिर उसके बाद हम बेस कॉलम्स बनाते हैं जहाँ पे हमें वैल्यू को स्टोर कराते हैं। फिर डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एंड्रॉयड ने आपको एक पैरेंट क्लास प्रोवाइड करी है जिसे कहते हैं एसक्यूएल ओपन हेल्पर क्लास। आपको इस एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है आपकी चाइल्ड क्लास में, और इसके अंदर हमें जो इसकी पैरेंट मेथड है ऑन क्रिएट मेथड जिसमें डेटाबेस क्रिएट होता है, ऑन अपडेट मेथड जिसमें डेटाबेस अपडेट होता है, उसे कॉल करके डेटाबेस को क्रिएट और अपग्रेड करते हैं। जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो हम उसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। वैल्यू क्रिएट करने के इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि डेटाबेस में क्वेरी होती है। वैल्यू रीड करने के लिए, डेटाबेस की वैल्यू को रीड करने के लिए हम उसमें क्वेरी लिखते हैं जिससे हम उसकी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। वैल्यू को अपडेट करने के लिए आपके पास अपडेट क्वेरी होती है जिसमें आप वैल्यू अपडेट करते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो हुआ डेटाबेस के बारे में। और इसके बाद जब आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है तो एक्टिविटी क्लास में हम डेटाबेस क्लास का रेफरेंस देके हम वहाँ पे वैल्यूज को कॉल करके डिस्प्ले कराते हैं। जो स्ट्रक्चर डेटाबेस रहता है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास का, वो जो डेटा स्टोर करता है उसमें डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं, जैसे कि नल वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड ब्लॉक। ब्लॉक आपका बेसिकली इमेजेस को स्टोर करता है। हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसमें टेबल क्रिएट करेंगे। थैंक यू।